हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और ये जो है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग एक एक क्वेश्चन को हो सके तो नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, Which of the following is the neuromuscular blocking agent with the shortest onset of action? चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ही कम है, सबसे शॉर्टेस्ट है। पहला है मीवाक्यूरियम, दूसरा है वैक्यूरोनियम, तीसरा है रापाक्यूरोनियम, चौथा है सक्सिनाइल कोलिन यानी एस्कोलिन। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? एस्कोलिन, जिसका शॉर्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरिनेटेड एनेस्थेटिक कोरोड्स मेटल इन वेपोराइजर्स एंड ब्रीदिंग सर्किट्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि फ्लोरिनेटेड एनेस्थेटिक एजेंट का नाम बताना है। ऑप्शन में से ही चार ऑप्शन दिए गए उसमें से जो कि मेटल को कोरोड यानी कोरोजन करा देगा। ठीक है, यानी कोरोडेड, यहाँ पे कोरोड्स हो जाएगा। और इसमें क्या है कि वेपोराइजर्स हो गए, वेपोराइजर में भी तो कॉपर का इस्तेमाल होता है, वो भी मेटल है। ब्रीदिंग सर्किट्स हैं, उसमें भी यूज होता है। तो आपको उस कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा कि प्रिवेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस एजेंट का नाम बताना है जो कि मेटल को कोरोड्स कर देगा। ठीक है, जिस आपने कोरोजन सुना होगा जिसमें जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद लोहा जो है, जो मेटल है, उसमें जंग लग जाता है, चित्ती लगने लगता है, रस्ट लगने लगता है। ठीक है, वो रिएक्शन कर जाता है। अब हमारा क्या है कि यहाँ पे देखिए जो आंसर हमारा है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सिवोफ्लुरेन, दूसरा है इनफ्लुरेन, तीसरा है आइसोफ्लुरेन, चौथा है हेलोथेन। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सिवोफ्लुरेन। सिवोफ्लुरेन हमारा, सॉरी सिवोफ्लुरेन नहीं, यहाँ पे हेलोथेन हमारा, सॉरी यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो है हेलोथेन। हेलोथेन ऐसा फ्लोरिनेटेड एनेस्थेटिक एजेंट है जिसके कारण मेटल में कोरोजन होगा, कोरोड्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग एनेस्थेटिक ड्रग कॉज पेन ऑन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक ड्रग है जो कि अगर हम लोग आईवी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मरीज को अगर वो दवा दे रहे हैं नस के थ्रू, तो उनको दर्द हो रहा है। ठीक है, देने टाइम में। पहला ऑप्शन है मिडाजोलम, दूसरा ऑप्शन है प्रोपोफॉल, तीसरा ऑप्शन है कीटामिन और चौथा ऑप्शन है थायोपेंटेन सोडियम। तो थायोपेंटोन सोडियम नहीं है, कीटामिन भी नहीं है, प्रोपोफॉल है। इसमें कुछ होता है कि एग का पार्ट भी होता है मिला हुआ। ठीक है, एग होता है और भी इसमें चीज़ें होती हैं। तो इसका जो यूज़ है वो आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि 6 घंटे तक ही आप इसका यूज कर सकते हैं अगर एक बार ओपन कर लिए तो। अगर इसका वायल जो है अगर आप खोल लिए तो 6 घंटे के बाद, ठीक है, यूज़ करना सही नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर समझ गए आप कि जब हम लोग प्रोपोफॉल किसी मरीज को देंगे तो उनको थोड़ा सा दर्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट विद रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। यानी कि कौन सा ऐसा ड्रग है जिसको ऐसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए जिनका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, आईसीपी जिसका बढ़ गया है किसी भी कारणवश, उनमें कौन सा ड्रग नहीं देना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है हमारा थायोपेंटोन, दूसरा है प्रोपोफॉल, तीसरा है मेडाजोलम और चौथा है कीटामिन। तो कीटामिन ऐसा ड्रग है जो कि इंक्रीज्ड आईसीपी में नहीं देते हैं। अगर किसी का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है तो उसमें हम लोग कीटामिन नहीं देंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन सा ड्रग करता है? तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डाइजेपाम, दूसरा है प्रोपोफॉल, तीसरा है केटामिन, चौथा है मिडाजोलम। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, केटामिन। कीटामिन ऐसी दवाई है, ऐसा ड्रग है जो कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जेनोन एनेस्थीसिया। जेनोन एनेस्थीसिया के बारे में ट्रू क्या है, चार ऑप्शन में से सही क्या है वो बताना है। पहला है स्लो इंडक्शन एंड रिकवरी। पहला ऑप्शन आपने देखा कि स्लो इंडक्शन एंड रिकवरी। दूसरा ऑप्शन है लो ब्लड सॉल्युबिलिटी।
तीसरा ऑप्शन है नॉन एक्सप्लोसिव, चौथा ऑप्शन है कार्डियोटॉक्सिक। तो राइट आंसर होगा इसमें पहला ऑप्शन, स्लो इंडक्शन एंड रिकवरी। जेनॉन एनेस्थीसिया अगर कोई आपसे पूछता है तो आप एग्जैक्टली आंसर बताइए उनको कि जिसमें क्या होता है कि इंडक्शन भी स्लो होगा और रिकवरी भी स्लो होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एनेस्थीसिया डिपिंग इन ईईजी इज ड्यू टू। ठीक है, ईईजी में कमी आना, डिप कर जाना, ठीक है, वो किस एनेस्थीसिया में होगा, एनेस्थीसिया किस कंडीशन में होगा। ठीक है, किसी को एनेस्थीसिया दिया गया तो किस कारण से ईईजी में डिपिंग होगा। ठीक है, तो पहला है अर्ली हाइपोक्सिया, दूसरा है हाइपोथर्मिया। तो राइट आंसर होगा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर में कमी आ जाना। ठीक है, शरीर का जो नॉर्मल तापमान है उसमें कमी आ जाना, तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में ईईजी में चेंजेज आता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर गिटामिन होगा। इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्री न्यूरेक्जियल, जिसमें सेंट्री न्यूरेक्जियल का मतलब है स्पाइनल और एपिड्यूरल दोनों। सेंट्री न्यूरेक्जियल एनेस्थीसिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट, सब में कॉन्ट्राइंडिकेट, 4 ऑप्शन है, सब में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किसमें नहीं है ये आपको बताना है। तो जो इसमें एक्सेप्शन है वो आंसर करना है। तो पहला ऑप्शन है प्लेटलेट बिलो 80,000। ठीक है, 80,000 से कम अगर है तो हम स्पाइनल और एपिड्यूरल दे सकते हैं। दूसरा है पेशेंट ऑन एस्पिरिन, अगर पेशेंट का एस्पिरिन चल रहा है तब। तीसरा है पेशेंट ऑन ओरल एंटीकोगुलेंट्स। चौथा है पेशेंट ऑन इंट्रावेनस आईवी हिपैरिन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अगर किसी मरीज को एस्पिरिन चल रहा है, ठीक है, तो क्या हम उसको स्पाइनल और एपिड्यूरल दे सकते हैं, तो ये इसमें आंसर होगा कि हाँ हम दे सकते हैं। लेकिन ये सारा जो कंडीशन है और कि प्लेटलेट अगर कम होता है तब, एंटीकोगुलेंट चल रहा है तब, आईवी हिपैरिन चल रहा है तो इस टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ मैनेजमेंट होता है, कुछ सावधानी होती है, प्रिकॉशन होती हैं, कुछ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जो मरीज को दिए जाते हैं करने के लिए। तो चलिए इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप ये सारी वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अपना फीडबैक देना और कमेंट करना ना भूलिए। कुछ भी अगर आपको डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसका सही आंसर बता सकते हैं। और किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए, किसी तरीके का वीडियो चाहिए, जो किसी टॉपिक पे कोई कन्फ्यूज़न हो रखा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।